बात करते हैं डैंड्रफ की। आपने देखा है लोगों को डैंड्रफ से एक कंडीशन होती है, जिनको ये प्रॉब्लम है तो वो देखते हैं कि काफ़ी एम्बैरेसिंग सी भी होती है, दर्द भी शुरू हो जाती है। तो डैंड्रफ एक ऐसी चीज़ है जो कभी ठीक हो जाती है फिर वापस आ जाती है कंडीशन। क्रीम्स या शैम्पूज आपको डॉक्टर्स देते हैं, जिसमें जो शैम्पूज आमतौर पे मार्केट में अवेलेबल है उसमें जिंक होता है, सेलेनियम होता है, उसमें आपका तारकोल होता है, सेल्सन ब्लू एक शैम्पू है, एग्जाम्पल है उसकी। इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनसे मसला हल नहीं होता। अगर आपने वाकई अपनी ये डैंड्रफ वाली कंडीशन से जान छुड़ानी है हमेशा हमेशा के लिए प्रॉपरली, तो ये इस कंडीशन को समझना ज़रूरी है कि हो क्या रहा है। अब इस कंडीशन का जो साइंटिफिक नेम है वो है सेबेरिक डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब कि स्किन का फूल जाना, और सेबेरिक आता है वर्ड सेबेशियस ग्लैंड से। सेबेशियस ग्लैंड आप समझ लो वो फैक्ट्री है हमारी जल्द के अंदर, स्किन के अंदर, जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, जो हमारी स्किन में ऑयल होता है। अब इस बीमारी में एक और चीज़ है होती है जो मेन है, जो उसको प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करती है, वो फंगस होता है। फंगस जो है आपको बताया ना, सेबेशियस ग्लैंड होता है वो फैक्ट्री जिसमें ऑयल बनती है, उसके अंदर जो ऑयल होता है ना वो फंगस उसकी ग़िज़ा होती है वो। तो जब उसको वो ज़्यादा मिलता है, जब ऑयल की प्रोडक्शन लेवल से ऊपर चली जाती है तो वो फंगस बढ़ता जाता है और फिर वो और मसले क्रिएट करता है। वो उसको पसंद है वो ऑयल खाना। 99% हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी के अंदर बाहर बैक्टीरिया होता है, फ्रेंडली बैक्टीरिया भी, अनफ्रेंडली बैक्टीरिया भी होता है। 1% ये फंगस वगैरह भी है हमारी बॉडी में, और ये फिर कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए। इस फंगस के साथ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये डैंड्रफ के साथ ना हमारी स्किन पे भी इफेक्ट करता है। स्किन को लाल कर देता है, फुला देता है, दाना सा बन जाता है, पस आ जाती है उसके अंदर। ये सारा ये फंगस क्रिएट करता है इस प्रॉब्लम को, और आपकी स्किन लाल सी खुरदरी सी हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लिए। ऑयल की, जैसे आपको बताया कि इस कंडीशन के साथ ऑयल की प्रोडक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है, और वो एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है ना वो इसके लिए खाना बन जाता है, ग़िज़ा बन जाती है फंगस के लिए, जिससे वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आमतौर पे जो बच्चे टीन एज में होते हैं ना, 12, 13, 14, 15 साल के, उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है। डैंड्रफ ज़्यादा उन औरतों में भी होता है जिनको बीमारी है, PCOS की बीमारी है, उनमें ये प्रॉब्लम होता है। या फिर जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है, उनमें भी डैंड्रफ बढ़ जाता है आपका। डॉक्टर्स कई दफ़ा क्रीम देते हैं एक इसका इलाज करने के लिए, जो स्किन का आपका लाल छाल हो जाता है, उसको क्रीम में मेटाफॉर्मिन होता है। मेटाफॉर्मिन वो दवाई है जो जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है ना, या डायबिटीज़ से थोड़ी देर पहले वाला स्टेज होता है प्री डायबिटीज़, मेटाफॉर्मिन दे देते हैं ताकि शुगर कंट्रोल हो, ये प्रॉब्लम कंट्रोल हो। तो वो आप सोच सकते हो कि वो क्रीम में भी मेटाफॉर्मिन होता है, और ये क्रीम इस्तेमाल होती है आपकी सोराइसिस के लिए, जो स्किन की कंडीशन है, रोजेशिया के ऊपर भी होती है, एक्नी के लिए भी ये होती है। तो आप देख सकते हो कि जो चीनी आप खा रहे हो ना, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, वो कहाँ मसला फिर जाके करती है और क्या क्या नहीं उसका अफेक्ट होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेटाफॉर्मिन का एक ऑल्टरनेटिव है, इसका एक ऑल्टरनेटिव है नेचुरल, जिसका नाम है बर्बरीन। बर्बरीन जो है ना एक नेचुरल किस्म का सप्लीमेंट है, उसका फंक्शन वही है जो मेटाफॉर्मिन का फंक्शन है। तो बर्बरीन खाने से आपका जो ये प्रॉब्लम है डैंड्रफ की, उसमें भी कमी आती है, क्योंकि वो एक एंटी फंगल है, वो फंगस के ख़िलाफ़ काम करता है आपका बर्बरीन। और मैंने रिसर्च किया कि क्रीमें अवेलेबल है जिसमें बर्बरीन अवेलेबल होती है। अब हमने जो सब बात की है ना, इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि इन सब को जो मसला है ना वो एक चीज़ की वजह से हो रहा है, ये सारे मसले, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपका क्या होता है, प्रॉब्लम होती है आपकी स्किन में, और आपका डैंड्रफ इंक्रीज होता है। इंसुलिन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। जब आपकी इंसुलिन का लेवल बढ़ता है आपकी बॉडी के अंदर, तो एक हार्मोन है वो भी बढ़ जाता है जिसका नाम है एंड्रोजन। तो जब आपका एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है तो वो ही हार्मोन है जो प्रॉब्लम बनाता है PCOS की। और
आपका जो एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है वो आपके अंदर जो ऑयल होता है ना प्रोडक्शन उसको भी बढ़ा देता है। जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है, फिर फंगस खाना शुरू हो जाता है और फिर वो आपकी स्किन को सारा ख़राब कर देता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जड़ है इस सब चीज़ की। अब उन औरतों को जिनको मेनोपॉज हो गया होता है उनका प्रॉब्लम आता है डैंड्रफ का, क्योंकि जब उनकी एज ऊपर चली जाती है, बढ़ जाती है, तो उनका हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनका लेवल नीचे गिर जाता है और एंड्रोजन का लेवल उस तरह से नहीं गिरता। तो आपने देखा एक लेवल नीचे गिर गया, एक उस तरह ही रहा, तो एंड्रोजन का लेवल बढ़ गया। एंड्रोजन का लेवल जब बढ़ जाता है तो फिर वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी बॉडी के अंदर। क्या होता है, PCOS हो गया, ऑयल की सीबम जो ऑयल है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, तो इससे फिर आपको प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर आप देखें उन लोगों को जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर, एक साथ हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, और जब वो फैट का टेस्ट कराते हैं तो उनका हाई ट्राइग्लिसराइड भी निकलता है, तीनों बीमारियां एक साथ उनको है। उनको तो ऑटोमेटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होएगी तो फिर आगे वाले मसले साथ में शुरू हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से जान छुड़ाओ, उसको ठीक करो, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो, कीटो डाइट पे जा सकते हो। ये एक नहायत इफेक्टिव आप समझो ट्रीटमेंट है इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ के लिए। कीटोजेनिक डाइट, कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसके बाद मैं अब ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको डैंड्रफ का मसला था और वो दवाइयाँ खाते थे, ठीक हो जाता था, फिर मसला आ जाता था, लेकिन जब उन्होंने कीटो डाइट शुरू की और इंटरमिटेंट फास्टिंग साथ लगाई उसके, उनका डैंड्रफ का मसला फिर दोबारा नहीं आया और काफ़ी साल हो गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई इशू नहीं हुआ। तो अगर तो आपको डैंड्रफ है और आप कीटो डाइट नहीं कर रहे, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना नहीं कोशिश कर रहे, आप कीटोजेनिक डाइट को नहीं ट्राई कर रहे, तो आप शुरू कर दो, क्योंकि इस मसले से ठीक होना ही बेहतर है। क्योंकि ये जो आपका फंगस है ये आपकी स्किन को ख़राब करता है, जिससे और मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक सलूशन है जिससे आप डैंड्रफ से हमेशा के लिए जान छुड़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।